नमस्कार। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। अगर आपके पास पॉजिटिव सोच हो, कुछ कर गुजरने का हौसला हो और सही दिशा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है शिवपुरी के दो किसान भाइयों ने, जो एक दो नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। खास बात यह है कि बीते साल 4 करोड़ का मुनाफा कमाने वाले इन किसान भाइयों ने अपने बच्चों को भी इसी काम के लिए प्रशिक्षित करना जो है शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं शिवपुरी के गिरिवर रावत और महेंद्र रावत की ये दिलचस्प कहानी। कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगलती है, और अगर ये बात सच है तो फिर इसकी जीती जागती मिसाल शिवपुरी से सामने आती है। शिवपुरी के दो किसान भाइयों ने धरती को सोना उगलने वाली बना दिया, अपनी तकदीर और इलाके की तस्वीर बदल दी। आज आपको रूबरू करवाएंगे हमारे सकारात्मक कार्यक्रम की इस मुहिम में जो एनडीटीवी ने खास अपने दर्शकों के लिए तैयार की है। और वो आज का एपिसोड है एक फलते फूलते किसान का। वो किसान अकेला नहीं है, उसके साथ उसका भाई भी है। वो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और लाखों नहीं बल्कि लाभ का धंधा किसानी को बनाकर वो करोड़ों कमाते हैं। जी हाँ, हम जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि जरा दूर तक दिखाने की कोशिश करें, जहां तक ये नजर आपकी जाएगी। ये वो खेत खलियान है जहां से सोना निकलता है, और यही सोना इन दोनों किसान भाइयों को आज की तारीख में करोड़पति बनाया हुआ है। और ये उन तमाम लोगों के लिए मिसाल है, उन तमाम लोगों के लिए सकारात्मकता की तरफ बढ़ाने वाले कदमों का एक आहट भरा एहसास है, जो सोचते हैं कि आगे बढ़ें और जिंदगी में फले फूले। चलिए हमारे साथ इस सफर पर, और हम खेतों की इस दुनिया में आपको लिए चलते हैं और उन दोनों भाइयों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। कड़ी दर कड़ी हम हर वो चीज बताने की कोशिश करेंगे जिन चीजों के सहारे इन दोनों किसान भाइयों ने अपनी जिंदगी के आयाम को बदल दिया। न केवल इन्होंने पारंपरिक खेती को पीछे छोड़ा, बल्कि नई आधुनिक और जैविक खेती को अपनाया। और आज ये किसान भाई न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में चर्चा का विषय है। इन पर लोग शोध करने आते हैं, इन पर लोग सोच लेकर आते हैं और इनकी सकारात्मकता के साथ बढ़ती हुई जिंदगी की कहानी कहते हुए सुनाई देते हैं। आइए चलिए हमारे साथ। इन दोनों किसान भाइयों ने फसलें वही चुनी, लेकिन तरीका बदल दिया। आधुनिक खेती को अपनाया, परंपरागत खेती छोड़कर सब्जी की खेती शुरू की। टमाटर इनके खेतों का मुख्य प्रोडक्ट है, जिसकी खरीद के लिए यहाँ दूर दूर से व्यापारी खुद अपना ट्रक लेकर पहुँचते हैं और हाथों हाथ खरीदकर अलग अलग क्षेत्र में भेजकर अपना व्यवसाय करते हैं। हमारे चारों तरफ आप ये पॉलीथीन का जो कवर देख रहे हैं, ये खास तौर से टमाटरों को बचाने के लिए लगाया जाता है। और इस पूरे के पूरे जो टेक्निक है, इस टेक्निक से न केवल फसल को ज़्यादा पैदावार मिलती है बल्कि फसल की क्वालिटी भी बेहतर होती है। अगर हम आपसे कहें कि ये क्रैक तैयार होती हैं और इस तरह का टमाटर यहाँ से खेतों में से निकाला जाता है, और क्रैक तैयार करके इन्हें मार्केट में बेचने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे आसपास जो आप ये क्रैक तैयार होकर देख रहे हैं, ये सारे के सारे रैक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ खुद व्यापारी पहुँचते हैं, और व्यापारी न केवल पहुँचते हैं बल्कि बेहतर क्वालिटी का टमाटर यहाँ से खरीद करके खुद खेत से ले जाते हैं। आप व्यापारी हैं, टमाटर खरीदने आए हैं जी। तो आप यहीं तक आते हैं? यहाँ हर किसान के फार्म पे जाते हैं। हर किसान के फार्म पे जाते हैं, और उसे वाजिब दाम मिल पाता है? हाँ। कितनी रैक्स जो रोज खरीद लेते हैं आप लोग? 500-700, मतलब जैसा माल हो जाता है गाड़ियों के हिसाब से। जो माल तैयार हो गया वो आप यहाँ से ले जाएंगे? यहाँ से। कहाँ कहाँ बेचते हैं इसको? यहाँ ऐसे दिल्ली, मेरठ और भी कई जगह मंडियों में।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी जाता है? राजस्थान पहले जाता था, अभी बंद है। अभी इस समय बंद है। इस समय बंद है। अच्छा, तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि न केवल ये खेतों पर अपनी गाड़ियां लगाते हैं, बल्कि इन दोनों किसान भाइयों के खेतों पर बेहतर टमाटर का उत्पादन, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि इस रैक में यहाँ टमाटर जो इस तरह का रखा हुआ है, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का टमाटर है और शिवपुरी टमाटर के लिए अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। और इस पहचान के साथ साथ इन दोनों किसान भाइयों ने इस टमाटर की पहचान को शिवपुरी से निकालकर मध्य प्रदेश और देश में स्थापित की है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरठ, दिल्ली और तमाम उन राज्यों में पहुंचाया जाता है। जी, अब ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है। ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है। तो ये इन दोनों किसान भाइयों का न केवल कमाल है, बल्कि फसल को बेचने जाने की ज़रूरत भी इन दोनों को नहीं पड़ती। यही वजह है कि ये अपना टमाटर यहीं पैदा करते हैं और यहीं से व्यापारी से लेकर दूर दराज जाते हैं। चलिए और कुछ आपको रोचक चीज़ें बताते हैं और उन दोनों भाइयों से भी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन बने रहिए क्योंकि सकारात्मक अगर बात है तो फिर उसके लिए थोड़ा इंतज़ार ज़रूरी है। और आपसे हम उन दोनों किसान भाइयों की न केवल मुलाकात कराएंगे, बल्कि उनकी सफलता की कहानी भी आपको बताएंगे। 200 एकड़ का बड़ा लंबा चौड़ा फार्म हाउस है और वही चलता है इस पूरे कारोबार का दफ्तर। लाखों का व्यवसाय और काम पर सैकड़ों मजदूर। खेती को कैसे दोनों भाइयों ने लाभ का धंधा बनाया, वो भी समझिए। पौधों का जर्मिनेशन कर भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि एक किसान और किसान के साथ उसका भाई, खेती किसानी का काम और करोड़ों रुपए का मुनाफा। ये चारों तरफ आप जो खेत देख रहे हैं, ये दोनों भाइयों के 200 एकड़ खेत हैं और 200 एकड़ खेत में अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 एकड़ से ज़्यादा खेत में इस तरह के पॉली हाउस बनाए हैं जो आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं। अगर हम बात आधुनिक खेती की करें तो इसी खेती से इन्होंने इस सारे एम्पायर को न केवल खड़ा किया, बल्कि आज ये दोनों भाई मिलकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि आप हमसे वादा करते हैं लेकिन किसान भाइयों से मिलवाते नहीं, तो हम आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाएंगे और सीधे बताएंगे आपको कि ये फॉर्म पर जो किसानों का ये फार्म हाउस है, वहाँ पर आपको ये एक ऑफिस दिखाई दे रहा है। ये ऑफिस भी इन दोनों भाइयों का है और इसके अंदर हम आपको लेकर के चलेंगे उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक एम्पायर है जिसको कृषि के माध्यम से इन्होंने तैयार किया है। और ये न केवल अपना व्यापार यहाँ से चलाते हैं, बल्कि यहाँ पर पूरे के पूरे सिस्टम को अंजाम देते हैं। मैं कैमरा साथी से कहूँगा कि बड़े तरीके से यहाँ पहुँचें और देखें कि हम इस ऑफिस में हैं और ये अपने आप में आप देख सकते हैं कि एक ऑफिस जो किसी कॉर्पोरेट कंपनी का नहीं है, किसी दफ्तर का नहीं है, बल्कि एक किसान का है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ हम पहुँचे हैं और अब हम आपकी वो जो कश्मकश है उसको भी ख़त्म कर देते हैं और हम मिलवाते हैं इन दोनों किसान भाइयों से। टमाटर हो, गोभी हो, शिमला मिर्च हो या और जो इनकी फसलें हैं, जैसे गेंदे की फूल की फसल है, इस तरह की फसलों का भी यहाँ पर कारोबार होता है और इसी का हिसाब किताब यहाँ रखा जाता है। और हम ये सब देख पा रहे हैं कि एक फार्म हाउस पर एक सिस्टमेटिक ऑफिस भी आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों भाइयों का एनडीटीवी पर बहुत स्वागत है। हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा बाहर करेंगे और चलते चलते आपसे समझेंगे कि कैसे आपने इस पूरे कारोबार को संभाला है और कैसे आप एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में दूसरे लोगों को इसका सकारात्मक पहलू समझाकर प्रेरणा देते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि एक एक चीज हम आपको न केवल रोचकता से बताएंगे, बल्कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और यही चीजें हम आपको दिखाने और समझाने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं और आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ में किसान साथी, जो इनका नाम गिरवर रावत है और इनके भाई जो है महेंद्र रावत, ये मौजूद हैं। हम एक प्लांटेशन में हैं और ये प्लांटेशन जो करते हैं किसान, वो जर्मिनेशन कहलाता है और इस तरह की पौध तैयार करते हैं। और इस पौध को न केवल ये अपने खेतों के लिए तैयार करते हैं, बल्कि आसपास के जो और किसान हैं उन किसानों तक को भी पहुंचाने के लिए ये पौध तैयार की जाती है और इसको बनाने में न केवल मेहनत करते हैं, बल्कि इससे मुनाफा भी कमाते हैं। आप ये बता दीजिए कि जो आप परंपरागत खेती करते थे, फिर आप धीरे धीरे डाइवर्ट हुए और आपने संसाधनों को बढ़ाया,
कैसे ये सब हुआ और कैसे ख्याल आया? जी सर, पहले हम सरसों, गेहूँ, चना और ये परंपरागत खेती करते थे, तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। फिर हम विजिट पे गए उधर, आपका इंदौर साइड गए, महाराष्ट्र साइड गए, तो हमने देखा वेजिटेबल में प्रॉफिट है, तो फिर हमने टमाटर किया। फिर 2016 में फिर थोड़ा कम मुनाफा मिला, फिर 2017 में ठीक रहा, फिर चलते रहे, तो हम रकबा भी क्षेत्रफल बढ़ता गया। फिर कुछ मिर्ची पे आए, फिर कुछ गोभी पे आए, फिर पॉली हाउस लगाया। पॉली हाउस लगा के पहले खुद को नर्सरी तैयार की और फिर बुकिंग पे भी जाने लगी बुकिंग पे जाने और लगी किसानों के लिए। और किसानों के लिए। हमने सुना है कि जो आपके बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको भी आप अगर पढ़ा रहे हैं तो वो भोपाल में पढ़ रहे हैं, इंदौर में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ रहे हैं कृषि को। जी जी तो ये बताइए थोड़ा सा कि ये भी कैसे ख्याल आया? जी, ख्याल आया, कृषि को देखकर ख्याल आया, आपने जो कृषि काम करते हैं, उसको देखकर ख्याल आया हाँ बताइए ना पूरा। कुछ ना कुछ करना चाहिए आगे। आ- जब उस लाइन में बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आगे चल के इसी में ही संभावना है, तो इसलिए हमने सोचा कि उनको और बेहतर शिक्षा दे के और बेहतर कर सके, हाईटेक कर सके। हाईटेक कर सकें, मतलब अपने बच्चों को भी आप इसी व्यवसाय में लाना चाहते हैं। मतलब आप एक संदेश दे रहे हैं कि लोगों को नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी खेती किसानी पर भी ध्यान देने की जरूरत जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना रोजगार स्वयं खड़ा करेंगे और स्वयं अपने बच्चों को इसी पे लगाएंगे। है। आपको लगता है आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कर ही रहे हैं, एग्रीकल्चर बीएससी हो गई, अब एमएससी करेंगे, वो तो लगेंगे इसी में। तो आपने सुना कि न केवल ये खुद व्यवसाय करते हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपने कृषि के व्यवसाय को न छोड़ें और उसे अपना रोजगार बनाएं, अपने हाथों को मजबूत करें और अपनी जड़ से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। आइए कुछ और बातें करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम है ये चलता कैसे है और दरअसल जो मुनाफा है वो करोड़ों में पहुंचता कैसे है। आधुनिक मशीनों के सहारे आधुनिक खेती, ड्रिप सिंचाई तकनीक का बेजोड़ इस्तेमाल, बैठे बैठे 100 एकड़ से ज्यादा जमीन सिंचित और फसलों को दवा देने का काम भी एक ही यूनिट से। तभी तो इलाके में इनकी कुछ अलग ही पहचान और नाम है। अगर हम बात करें तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आप ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक आधुनिक खेती को संचालित करने के लिए आजकल आधुनिक मशीनों का भी सहारा लेना पड़ता है। और ये 100 एकड़ से ज्यादा खेत को सिंचाई से, ड्रिप सिंचाई से जोड़ने वाला संयंत्र है जिसे यहाँ ऑपरेट किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि आज के बड़े किसान इसका न केवल उपयोग करते हैं, बल्कि इन किसानों के माध्यम से इस तरह के जो सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है उसमें यहाँ बैठे बैठे पूरे के पूरे खेत को पानी दिया जा सकता है। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। कैसे चलाते हैं बताइए। ये तालाब है और इसमें मोटरें लगी हैं, इसमें मोटरें लगी हैं हम्म। और इससे पूरा 100 एकड़ में सिंचाई होती है और ड्रिप इरिगेशन द्वारा, और पूरा यहीं से ऑपरेट होता है। और ये फिल्टर वगैरह लगे हैं यहाँ पे, यहीं से पॉली हाउसों में पानी वगैरह सब यहीं से चल रहा है। अच्छा, दवा छिड़कने के लिए भी कोई मशीन आती है? वो दवा छिड़कने का अलग सिस्टम है, एक जगह वो रखी है, वहीं से पूरे चारों तरफ दवा जा रही है और स्प्रे हो रही है। अच्छा, एक चीज आपसे समझने की बात करेंगे। आपने कहा कि यहाँ बैठे बैठे आप ड्रिप सिंचाई कर देते हैं, आपने कहा कि यहाँ बैठे बैठे आप दवा छिड़क देते हैं, तो इसमें मजदूर तो लगते होंगे ना? नहीं नहीं, बहुत कम लगती हैं। यहाँ एक ऑपरेटर रहता है, बाद बाकी वहाँ जो एक पाइप पे 3 आदमी रहती हैं, जैसे 3 पाइप चल रहे हैं तो 9 आदमी वहाँ रहती हैं। जो 30 आदमी का काम था वो 9 आदमी कर रहे हैं। 9 आदमी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक और समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपने तो मोटा मुनाफा कृषि के व्यवसाय को अपना मुख्य व्यवसाय बना करके करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या आप इस माध्यम से लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप देख लीजिए, हमाल है, व्यापारी है, ट्रांसपोर्टिंग वाले हैं, आपके मुनी में लेबर वर्ग है, लगभग 250-300 आदमी को रोजगार है पर डे का। प्रतिदिन आप रोजगार दे रहे हैं। और अगर हम सबके वेतन की बात करें तो तकरीबन वेतन कितना दे रहे होंगे? वेतन तो आप ऐसे मान लो, जैसे मुनी में तो कोई 25,000 का है मंथली, कोई 15,000 का है, और जो कर्मचारी हैं वो 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार रुपये के हैं, और जो पर डे से आ रहे हैं वो 300 रुपये पर डे से आ रहे हैं। तो ये जो आप रोजगार दे रहे हैं, इस रोजगार से जो आसपास के किसान हैं उनको भी समझ आ रहा है कि हमारी खेती हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, हमसे छोटे और मध्यम किसान सभी जुड़े हैं, सभी भाई जुड़े हैं हमसे, और बिल्कुल एक दूसरे से परेशानी सब सॉल्व करके साथ में चल रहे हैं।
महेंद्र जी, दोनों भाइयों के बीच में तालमेल की भी कमी आ जाती है, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, क्या होता है आपके बीच में? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों के बीच में प्रेम बना हुआ है? बड़ा प्रेम बना हुआ है। जमीन को लेकर के कोई विवाद? कोई विवाद नहीं, बड़ा प्रेम बना हुआ है। तो आप दोनों मिलकर मेहनत करते हैं? बिल्कुल मेहनत करते हैं। और परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में 3 भाई हैं हम्म, और 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं और बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहे हैं और कृषि में पढ़ा रहे हैं। कृषि में पढ़ा रहे हैं। तो ये जो पूरा परिवार है और इसका मीठापन भी आप देखिए कि दोनों भाइयों में, बल्कि 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में न केवल जमीन को लेकर के कोई विवाद है, बल्कि खेती किसानी को लेकर एक दिलचस्पी भी है। और यही संदेश है, यही मुनाफे की कहानी है। और भी कुछ बातें करते हैं और चलते हैं उन खेतों की तरफ जहां से आपको न केवल खेतों के कुछ अद्भुत दृश्य भी दिखाई देंगे, बल्कि इनकी और सारी जो रोचक बातें हैं वो भी सुनाई देंगी। सरसों की खेती के साथ सब्जी की खेती पर इनका विशेष ध्यान है। यहाँ फ्यूचर भी तैयार है। बच्चों को इस विधा से जोड़ने के लिए कृषि शिक्षा दिलाने की ठानी, उन्हें भोपाल और इंदौर भेजा। अब सपना यही है कि खेती के इस एम्पायर को बच्चे और भी विस्तार दें। अब हम उस खेत में हैं जिसे आप सरसों का खेत के रूप में जानते हैं। आप चारों तरफ देखेंगे सरसों की खेती है और सरसों की ये जो खेती है, इस खेती से भी मुनाफा बड़े पैमाने पर कमाया जाता है। अगर हम इन किसान भाइयों से बात कर रहे हैं तो इनसे ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खेतों से कैसे इतना मोटा मुनाफा कमाते हैं और कैसे इन्होंने अपने पारंपरिक खेती को छोड़कर वेजिटेबल खेती की तरफ रुख किया, पॉली हाउसेस बनाए। आपने पॉली हाउसेस बनाए हैं, कितने एकड़ में बनाए हैं? ये 3 एकड़ में है और 1 एकड़ में अब तैयार हो रहा है। टोटल 4 एकड़ में हो जाएगा। तो अगर हम उसकी सेपरेट आमदनी की बात करें तो पॉली हाउसेस से क्या सेपरेट आमदनी ज़्यादा होती है? उसमें नर्सरी का काम है टोटल पॉली हाउस में, और उसमें अभी 1 करोड़ पौधा तैयार कर रहे हैं हम। टमाटर, कैप्सिकम और आपका तीखी मिर्ची, गोभी, बैगन। बैगन और गोभी के साथ में कैप्सिकम भी कर रहे हैं? जी जी, कैप्सिकम हाँ। जो शिमला मिर्च होती है उसका। तो उसके साथ में आपने अगर कहीं उनको सप्लाई की बात की तो क्या वो भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है? हाँ हाँ, कहीं भी ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं, कहीं भी, सब जगह जा रहा है। नर्सरी हर जगह जा रही है, लोकल में भी जा रही है, बाहर जा रही है। आपका सतना है उधर, रीवा है इधर, आपका खंडवा तक जा रही है उधर। तो इन लोगों को अप्रोच कैसे किया जाता है? मतलब ये भी एक वो तो सब ऑनलाइन से सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर फार्मर आपस में भी कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे एक ले गया तो फिर दूसरे से बोल देता है, तो वो तो चेन बन जाती है उसकी, पूरी चेन पूरी चेन बन जाती है। एक दूसरे से सभी किसान भाई जुड़े हैं तो वो एक दूसरे से पता पड़ जाता है। अच्छा, मुनाफे की बात करें तो पिछले साल आपका मुनाफा कितना रहा था? पिछले साल पूरा टर्नओवर 3.5 करोड़ के आसपास रहा था, खेती प्लस नर्सरी का मिला करके। और इस बार आपने लगभग हमें बताया गया 4 करोड़ रुपए। तो आपने इस बार का कितना लक्ष्य रखा हुआ है? इस बार भी वही 4 करोड़ के आसपास तो रखा है। बढ़ाएंगे नहीं उसे? नहीं, अभी नहीं बढ़ाएंगे। अब ऊपर वाले के हाथ में, अगर रेटें सही रही तो बढ़ जाएगा। अच्छा, टमाटर को लेकर के ये बातें की जाती है कि टमाटर का भाव हमारे किसानों को नहीं मिल पाता। हम अपने एरिया में टमाटर की खेती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब हमारे को टमाटर की फसल मिलती है तब भाव सस्ते होते हैं, और जब हमारी खेती की फसल नहीं मिलती है, जो दूसरी फसल आती है, तब महंगे होते हैं। हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि टोटल लॉस में चले जाएं। कहीं ना कहीं प्रॉफिट में तो आ ही जाती हैं, पर वो मार्केट अपने हाथ में नहीं है, उत्पादन अपने हाथ में। उत्पादन अपने हाथ में। तो उत्पादन को लेकर के अगर हम आपसे पूछें तो आप अकेले टमाटर का कितना उत्पादन करते हैं? अभी तो 80 एकड़ में टमाटर है और 1000 से 1200 क्रेट पर डे चल रही हैं। 1000 क्रेट रोजाना आप टमाटर की बाहर निकाल रहे हैं? पर डे जा रही हैं। अभी जो 1500-1600 रुपये रेट थी जब जा रही थी, 500-600 क्रेट थी, और अब 400-500 रुपये हो गई है आजकल की रेट है। तो अब 1000 से 1500 क्रेट पर डे निकल रही है। और अगर हम उस टमाटर से आपके रोजाना मुनाफे की बात करें या रकम आने की बात करें, तो जैसे आपने फॉर्म पे ही ऑफिस बनाया हुआ है, तो यहीं सब लेन देन होता है? सब यहीं लेन देन होता है, ऑनलाइन पेमेंट आता है और सभी यहीं होता है। सभी यहीं सौदा होता है 1 दिन पहले, और गाड़ी आती है, और जैसे अब ये गाड़ी जा रही है निकल के भर के, तो यहीं हो जाता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हमने ये भी सुना है आपके बारे में कि आपने अपने व्यवसाय को बच्चों को ट्रांसफर करने का भी फैसला लिया है, और ये भी सपना देखा है कि वो एक बड़ा कॉर्पोरेट इसको बनाए, मतलब एक फार्म इंडस्ट्रीज बना के तैयार करें और बच्चे उसको आगे बढ़ाएं, और आपका ये ड्रीम है। तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो हर किसान भाई से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को वो शोर लगाए जो अपने पहले से चला आ रहा है।
ना कि किसी नौकरी के पीछे भागे। अपना व्यापार है, अपना धंधा है, सब अपना है। ये दोनों भाई अपनी अब कहानी को कहते हैं हमारा सपना है और हमने अपने सपने को बच्चों की आंखों में संजोया है और उनसे कहा है कि वो अपनी ज़मीन को ना छोड़े और अपने इस व्यापार को आने वाले समय में एक कॉर्पोरेट व्यापार के रूप में तब्दील करके इन खेतों को और हरा भरा करें। इस सफ़र को हम बिल्कुल आपसे जोड़ कर रखेंगे, कुछ और बहुत रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस कहानी से जो सकारात्मकता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 80 एकड़ जमीन में टमाटर की खेती हो रही है। टमाटर ने इन्हें मालामाल बना दिया। तो टमाटर की परवरिश में भी ये कोई कमी नहीं रहने देते। पाले से बचाने के लिए खास कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। इन किसान भाइयों के लिए टमाटर का एक एक फल किसी सोने से कम नहीं। तभी तो शिवपुरी में टमाटर की खेती और उससे जुड़े मुनाफे की चर्चा देश दुनिया में है। इस समय हम टमाटर के खेतों में हैं और टमाटर के खेतों में हम आपको एक जानकारी देते हैं कि किसान अपने खेतों को सुरक्षा कवच के रूप में इस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। ये कपड़ा पाले से फसल को बचाता है, उसकी क्वालिटी को बेहतर करता है और ये काफ़ी महंगा आता है और इसे एक सीजन में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर ख़त्म हो जाता है। इसमें कितनी लागत आती है? ये आता है, ये लगभग 22,000 रुपये एकड़ पड़ता है। एकड़ पड़ता है। एकड़ इसका पड़ता है। कोई रीयूज हो पाता है? हाँ, अगर इसको सुरक्षा से रख लेंगे तो अगली साल काम आ जाएगा और हवा वगैरह चली, तूफान वगैरह, तो फिर फट जाएगा। फट जाएगा। इसका उपयोग क्या रहता है? पाले से बचाना, मैंने इसको पाले से बचाना। खेतों को पाले से बचाना। हाँ जी, फसल को पाले से। अब जो पाले का टाइम आ रहा है ना, हाँ। जैसे 4-5 डिग्री टेम्परेचर हुआ, जैसा पाला पड़ा तो फसल नष्ट हो जाती है, पूरा हो जाती। तो इससे क्या जी, पूरा कवर हो जाता है। कवर हो जाता है, मतलब अभी आपने खोल के रखा हुआ है। अगर जब पाला पड़ने की उम्मीद होती है या तो मौसम, इसको डाल देती है, इसको डाल देते हैं और अब स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। और जैसे ही मौसम ख़राब हुआ 2-4-5 दिन में नेट पे देख लेते हैं कि मौसम टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो इसको कवर कर देते हैं। अब ये देखिए आपके लगभग 100 एकड़ का खेत और 100 एकड़ के खेत में से 80 एकड़ में इस तरह का टमाटर है। मैं कहूँगा कैमरा साथी से, बड़ा प्यारा सा स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई देगा आपको। ये जो टमाटर है ये यहाँ की मुख्य फसलों में से एक है और इसी से ये किसान मोटा मुनाफा कमाने की तरफ आगे जा रहे हैं और अपने खेतों को पारंपरिक खेती से निकाल करके इन्होंने इस टमाटर की खेती को महत्व दिया और आज यही टमाटर इन्हें सोने के अंडे के रूप में दिखाई दे रहा है। खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाया तो अपनी जिंदगी भी आलीशान बनाई। तभी तो इनकी कोठी की चर्चा भी दूर दूर तक है। लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोच और साधारण जीवन शैली ने दोनों किसान भाइयों को एक अलग पहचान दी है। हम ना तो किसी कॉर्पोरेट घराने के घर पर हैं, ना कोई और बड़े अधिकारी के बंगले पर। हम एक किसान के घर पर हैं। किसान का गांव है शिवपुरी जिला मुख्यालय से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर। गांव का नाम निवोदा और निवोदा में बनी हुई ये आलीशान कोठी, जो भी गुजरता है उसकी निगाहें ठहर जाती हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और यही बात हम आपको इस सकारात्मक कहानी से जोड़कर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ज़िंदगी को जीने का इन किसान भाइयों का जो नज़रिया है वो आप भी न केवल देखें, बल्कि गांव में भी कैसे तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती हैं, इसकी प्रेरणा लें। हम यहाँ मौजूद हैं और इस कोठी में जाने की कोशिश करेंगे। क्या हम अंदर जा सकते हैं? अंदर जा सकते हैं। तो देखिए ये एक गेट है, इसके बाद में इस कोठी का ये एक और गेट है। मैं आपको बहुत बिल्कुल साफ शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ कि एनडीटीवी का कोई भी मकसद नहीं है किसी को महिमा मंडित करने का। हमारा सीधा और बिल्कुल सरल उद्देश्य ये है कि हम इस कहानी के सकारात्मक पहलुओं को आपसे जोड़कर आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम न केवल इस आलीशान कोठी को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे किसान एक अपनी तकदीर को बदल सकता है, कैसे खेती किसानी के काम को वो अपना मेहनतकश होने के साथ साथ अपना मुख्य व्यवसाय बना सकता है। और अगर कोई कहता है कि गाँवों में तस्वीर और तकदीर नहीं बदली जा सकती,
तो उसे झुटला भी सकता है। आप देखिए कि यहाँ पर कोठी में अगर गाड़ी है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, और कोठी भी ऐसी है कि खूबसूरत पेड़ यहाँ लगाए गए हैं, लाइटिंग है। कहते हैं रात में आने वाला यहाँ कोई बड़ा उत्साह जैसा नज़र आता है और लगता है कि किसी पर्यटक स्थल पर आ गए हों। और इस तरह की जो कोठी है उसमें जगमग तरीके से न केवल लाइटिंग की गई है, बल्कि इन दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से इस पूरी कोठी को, अपने आलीशान महल को, अपने आलीशान घर को बनाने की कोशिश की है और उसे संभालने की बात कर रहे हैं। आप इस आलीशान कोठी के भी मालिक हैं, तो ये भी बड़ी प्रेरणादायक बात है। हम इसको कोई वैसे नहीं करके दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जो किसान और देखें वो समझें कि किस तरह से सकारात्मक जीवन को जीने से उनको भी एक चांस मिल सकता है, वो भी अपनी तकदीर गांव में बदल सकते हैं। बिल्कुल साहब, जीरो से आए यहाँ तक। जीरो से आए तो बताइए ना कुछ कहानी। जीरो से आए साहब, पहले परंपरागत खेती होती थी तो उसमें कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं था गेहूं चना में। जब से हम वेजिटेबल पे आए तो ईश्वर ने भी साथ। गेहूं का आप एग्जाम्पल दे रहे थे ऑफिस में? हाँ, गेहूं में क्या मिल पाता है सर, 8-10 कुंटल बीघे में खुलता है, मतलब एकड़ में आप 20 कुंटल मान लो, हाँ। तो वही 23-24 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये एकड़ के लगभग मिलता है। उसमें 25,000-30,000 तो उसमें चला जाता है लागत में, 10-12 हज़ार रुपये बच पाता है एक एकड़ में। हाँ। तो उसमें तो कोई ज़्यादा मोटा मुनाफा नहीं है और उससे कुछ कर भी नहीं सकते। कर नहीं सकते। तो वेजिटेबल में संभावना है किसी भी तरह की, चाहे वो टमाटर हो, मिर्ची हो, गोभी हो, बैगन हो, इसमें संभावना। इन सबको कर रहे हैं आप? बिल्कुल, सभी तरह की वेजिटेबल हो रही है और चल रहा है काम माता रानी की कृपा से। आप ये बता दीजिए कि लोग यहाँ से गुजरते हैं तो कोठी की चर्चा करते हैं, कहते हैं गिरवर और महेंद्र की कोठी है और बड़ी चर्चा होती है, और बड़ी चर्चा दूर दूर तक होती है, शहर में भी सुनाई पड़ती है। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रहते बड़े साधारण सा हैं आप, बिल्कुल किसान की तरह, तो कभी कोई रुबाब नहीं आया कोठी को देखकर? नहीं आएगा साहब, माता रानी की कृपा है। कृपा है। तो ये कहानी थी सकारात्मक पहलुओं को जोड़कर आप तक पहुंचाने की। ये जो बातें थीं वो किसान साथियों की बातें थीं, ये फसलों की, खेतों की बातें थीं, और इन बातों ने आप तक बहुत सारी सकारात्मक चीज़ों को न केवल पहुंचाया होगा, बल्कि आपने भी अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ में सकारात्मकता साथ रख कर चलने की कोशिश अब से ज़रूर शुरू कर दी होगी। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार, समाज और देश के लिए काम करते रहिए और लगातार देखते रहिए एनडीटीवी के कार्यक्रम। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ गांव निवोदा से अतुल गौड़, एनडीटीवी।